Hello, geographers. Welcome to Utkarsh Online School. Yes, and as you know, RBSC has just released the syllabus for the session 2021-2022. So in this video, today we are going to discuss each and every dimension, each and every aspect of our geography syllabus in detail for your better अंडरस्टैंडिंग। यस, तो हंसते मुस्कुराते जोश एंड जुनून के साथ, शक्तिमान की कसम के साथ बढ़िया तरीके से आपको एक एक पॉइंट पे फोकस करना है शानदार तरीके से। यस, सो लेट्स स्टार्ट दिस एनालिसिस। So first of all, there are three important books, textbooks in our syllabus. Yes, so the first textbook is फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये हमें यहां पे ध्यान में रखना। तो पहली बुक कौन सी है हमारे सिलेबस में? यस, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, वो कितने हैं? 10 चैप्टर्स हैं, जिनके बारे में अभी हम एनालिसिस करेंगे हंसते मुस्कुराते हुए जोश एंड जुनून के साथ। यस, और ये रही हमारी सेकेंड बुक, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। कौन सी है? इंडिया People and Economy. In this book, there are 12 chapters. जिनके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं शानदार तरीके से। And the third book is related to our practical work, or we can say practical geography. I hope point is crystal क्लियर। और आज हम इस क्लास में ये भी देखने वाले हैं शानदार तरीके से कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का पैटर्न कितना रहेगा, किस तरीके से वाइवा होगा, किस तरीके से रिकॉर्ड का हमें मेंटेनेंस रखना है और उसका क्या वेटेज होने वाला है। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दिस इज आवर फर्स्ट बुक। ये हमें यहां पे ध्यान में रखना। सो टोटल देयर आर 4 यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। एंड टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर है वो कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। ये हमें यहां पे ध्यान में रखना है। कोई सा भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आरबीएससी ने डिलीट किया या उसमें किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन किया है। ये जितने भी चैप्टर्स हैं हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ने हैं ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम क्या कर सके? हाईएस्ट मार्क्स को अचीव कर सके। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अंडर यूनिट 1 विच इज ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इस चैप्टर में हमें 3 इंपॉर्टेंट जो आइडियोलॉजीज हैं, 3 इंपॉर्टेंट जो थॉट्स हैं, उनकी हमें स्टडी करनी है। पहला एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, सेकंड पॉसिबिलिज्म एंड थर्ड इज नियो डिटर्मिनिज्म। Also we have to study the human geography through the corridors of time, fields, subfields and also living organisms and definitions related to human geography in detail. Second unit में अगर आप देखेंगे second chapter world population, we have to study all about the distribution of world population, density, growth, etc. In growth we have to study the spatial patterns of world population growth, also demographic transition theory, doubling time of population and other concepts in detail for our better understanding of each and every topic. Now the next is population composition. In population composition we will study all about the demographic features, demographic structures such as age structures, yes, age sex structure, literacy rate, also about the occupational structure, also about rural urban composition, population pyramids, yes, expanding population pyramid, declining, constant population pyramid, etc. And this chapter is related to human development. What are the different indicators of human development, approaches, pillars, ह्यूमन डेवलपमेंट का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, इंटरनेशनल कंपैरिजन क्या है, व्हाट इज एचपीआई, जीएनएच, ये अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं इनके बारे में भी पढ़ना। और सबसे इंपॉर्टेंट अबाउट द व्यू पॉइंट्स ऑफ अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ प्रोफेसर अमर्त्य सेन एंड डॉक्टर महबूब उल हक, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद यूनिट 3 में आप यहां पे देख सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, ऑल द मेजर टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज जो इस चैप्टर में क्या है कवर्ड है। एग्रीकल्चर से लेके माइनिंग,
कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, यस, हॉर्टिकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, एक एक इसमें एक्टिविटी बड़े डिटेल में यहां पे दे रखी है। Also secondary activity which is also known as industrial sector. Yes, modern large scale industries, their features, distributions, factor affecting the location of industries, classification of industries, yes, traditional large scale industries, high tech industry etc. ये सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, टूरिज्म एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो quaternary and quinary sector. Quinary sector is known as the highest decision makers उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहां पे दे रखा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो इसमें वर्ल्ड में जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो सब इसमें कवर्ड हो जाते हैं, भले वो रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो, पाइपलाइंस हो, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो, वाटरवेज हो, इनलैंड वाटरवेज, ओशनिक रूट्स, सभी इसमें इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग यस कम्युनिकेशन, स्पेस और वी कैन से सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स यहां पे दे रखे हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डंपिंग, यस, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशंस, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और ये जितने भी हैं WTO, गेट एक्सेट्रा, इन सब की हम यहां पे स्टडी करते हैं। एंड द लास्ट चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट, यस, रूरल सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स, सब अर्बनाइजेशन, इन सब के बारे में हम इसी चैप्टर में पूरी की पूरी स्टडी करते हैं। सो दिस इज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर which is given in the book Fundamentals of Human Geography in our syllabus. Now the second book is India People in Economy and there are total 12 chapters. ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, बढ़िया तरीके से, और इसमें आप देख सकते हैं पॉपुलेशन। So this book is in the context of India. So we will study about population in the context of India only, distribution, density, growth, composition in the context of rural, urban also, और हम पढ़ने वाले हैं religious, और हम पढ़ने वाले हैं linguistic etc. सभी इसमें इंक्लूड होने वाले, माइग्रेशन, टाइप, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, यस, ये सब भी इसमें इंक्लूड होने वाला है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल अटेनमेंट, हेल्थ इंडिकेटर्स, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ऑल्सो ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, मिडिवल टाउन्स, मॉडर्न टाउन्स, एंशिएंट टाउन्स, सभी की स्टडी हम करने वाले हैं अलोंग विद urbanization in our country, suburbanization, mega cities and related policies, smart cities mission etc. In land resources, the changing pattern of land use in our country from agricultural to non-agricultural, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। The major crops and their cultivation, distribution, उन सब का भी इसमें इंक्लूजन हो जाता है। एंड एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजीज एडॉप्टेड इन आवर कंट्री टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। वाटर रिसोर्सेज, बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम, चैलेंजेस एंड ऑल्सो वेरियस केस स्टडीज, वो भी हम यहां पे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल रालेगान सिद्धि, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। Also minerals and energy resources, all about the distribution of metallic and non-metallic mineral resources in detail, step by step, बड़े amazing तरीके से इसमें हम पढ़ते हैं। Next is manufacturing industry, all about the basic industries, cotton textile, sugar industry, petrochemical industry, knowledge based industry, and also most important LPG or we can say new industrial policy in our country, वो भी हम पढ़ते हैं along with major industrial regions which are developed in the different states, different parts of the country, उनकी भी स्टडी इसमें इंक्लूड हो जाती है। Also in planning and sustainable development, what is the role of Niti Aayog? Earlier it was planning commission, different plans which have been implemented in our country along with the concept of sustainable development, and बहुत सारी इसमें केस स्टडीज भी दे रखी है, उनकी भी हम स्टडी करते हैं।
Transport and communication in the context of India, road transport, railway transportation, pipeline, airways, water transportation, etc. ये सब इसमें include हो जाता है. In the chapter international trade, yes, total foreign trade of India, changing patterns of India's import and export, balance of trade, direction of trade, and सबसे important एक एक feature किसका, seaports का, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं शानदार तरीके से. एंड चैप्टर नंबर 12 इज रिलेटेड टू सम ऑफ द सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स, यस, एंड पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू ज्योग्राफी, यस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, स्लम फॉर्मेशन एक्सेट्रा. इन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करते हैं. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यस, और उसके बाद हमारी बुक आती है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी. यस, प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी जिसकी हम बात करते हैं. तो देयर आर टोटल 6 चैप्टर्स एंड दिस चैप्टर नंबर 5 इज रिलेटेड टू रिकॉर्ड. तो इसमें आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना, इसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल को क्या करना है, बनाना, वो भी अभी हम स्टडी करेंगे. सो चैप्टर नंबर 1 डेटा, इट्स सोर्सेज एंड कंपाइलेशन, जिसमें हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और उनके कैलकुलेशंस की, ये हमें यहां पे ध्यान में रखना है. देन डेटा प्रोसेसिंग, हम इसमें बात करते हैं मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और जितने भी यहां पे डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं उन सब की हम यहां पे स्टडी करते हैं. ऑल्सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू 1 डायमेंशनल जो डायग्राम्स हैं हमारे, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, ऑल्सो थीमेटिक मैप्स. इन डिटेल इसमें पूरा का पूरा एनालिसिस पढ़ते हैं हम. उसके बाद दे रखा है यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग. तो हम ये भी पढ़ते हैं कंप्यूटर असिस्टेड मैपिंग, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, SIT, इट इज रिलेटेड टू GIS, GPS. यस, ये पूरा का पूरा पोर्शन उसमें इंक्लूड हो जाता है. वेरियस टेक्निक्स ऑफ GIS, बफर टेक्निक, ओवरले एनालिसिस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर. सो आई होप पॉइंट्स आर क्रिस्टल क्लियर. शानदार तरीके से हंसते मुस्कुराते एक एक पॉइंट के ऊपर हमें फोकस करना है. यस, नाउ दिस विल बी द मार्किंग पैटर्न. सो एज यू कैन सी क्वेश्चन पेपर अगर हम यहां पे देखें थ्योरी का, सो थ्योरी के क्वेश्चन पेपर के लिए आपको टोटल टाइम मिलने वाला है 3 hours 15 minutes. कितना मिलने वाला है? 3 hours 15 minutes. और उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं 56 मार्क का आपका थ्योरी का एग्जाम होने वाला है. इट मींस जो बुक 1 है और जो बुक 2 है, बुक 1 इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द सेकेंड बुक इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. और दोनों बुक्स का जो वेटेज है वो है 28 मार्क्स और इसका भी है 28 मार्क्स. सो आई होप पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर. दैट्स व्हाई द टोटल वेटेज ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन विल बी 56. कितना होगा? 56. ये हमें यहां पे ध्यान में रखना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से. आपके सेशनल मार्क्स कितने जाने वाले हैं? 14 मार्क्स. कितने सेशनल मार्क्स कितने होंगे? सत्रांक कितने होंगे आपके? 14 मार्क्स होंगे. तो टोटल कितना हो गया? 17 मार्क्स. ये तो हो गई बात थ्योरी की जो आपको ध्यान में रखना, रिलेटेड टू बुक 1 एंड रिलेटेड टू बुक 2. नाउ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. सो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 4 hours. ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट, मार्क्स फॉर द पेपर. जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो होगा 15 मार्क्स का. कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का. फोकस करना है शानदार तरीके से. और जो आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा कह रहे हैं उसका कितना मार्क्स होगा, उसका कितना वेटेज होने वाला है? 15. यस, ये हमें यहां पे ध्यान में रखना है शानदार तरीके से. सो द टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 30. तो 70 + 30 विल बी 100. तो फटाफट एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए. थ्योरी 56, 28, 28, 56, 14 विल बी ऑफ सेशनल मार्क्स. ये आपको ध्यान में रखना. टोटल 70 मार्क्स.
प्रैक्टिकल जो ज्योग्राफी है उसमें आप देखिए 15 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और बाकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप प्रोजेक्ट मेंटेन करेंगे और जो वाइवा है उसके मार्क्स होने वाले हैं। सो अल्टीमेटली इट विल बी ऑफ 30 मार्क्स। यस, उसके बाद आप यहां पे देखिए प्रैक्टिकल वर्क मैक्सिमम मार्क्स कितने का होने वाला है, 30 मार्क्स का। इन डिटेल अब हम एनालिसिस करते हैं प्रैक्टिकल के पर्टिकुलर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमें यहां पे देखना है जो आपका रिटन एग्जाम होगा, कौन सा एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। तो जो रिटन एग्जाम है उसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 6। इट मींस नॉट फ्रॉम द फील्ड सर्वे चैप्टर। फील्ड सर्वे चैप्टर कौन सा है, फिफ्थ। कौन सा है, फिफ्थ। ये आपको एक तो ध्यान में रखना है शानदार तरीके से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 5। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे आपके, 5 होंगे। ईच क्वेश्चन विल हैव 3 मार्क्स। तो 5 into 3 टोटल 15 मार्क्स। ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है शानदार तरीके से। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब कंपलसरी होंगे। इट मींस उनमें किसी भी तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। जो आप समझते हो कि ये सर और में दे रखे होंगे, ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सो देयर विल बी टोटल 5 क्वेश्चंस ईच ऑफ 3 मार्क्स। टोटल 15 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। कौन कौन से चैप्टर से होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 6। नॉट फ्रॉम द 5th चैप्टर। यस, 5th चैप्टर इज रिलेटेड टू फील्ड सर्वे। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 आप देखिए फील्ड सर्वे रिकॉर्ड कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ये आपको ध्यान में रखना है। सो रिकॉर्ड जो आप मेंटेन करोगे, प्रोजेक्ट फाइल मेंटेन करोगे, वो कितने मार्क्स की होगी, 4 मार्क्स की। उसका जो वाइवा होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क का। तो टोटल कितना हो गया, 5 मार्क्स। सो ओनली चैप्टर जो 5 है उसके बेसिस पे आप जो प्रोजेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 4 मार्क्स का। और उसका जो वाइवा होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क का। टोटल विल बी ऑफ 5 मार्क्स। नाउ द लास्ट इज प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा। जो ओवरऑल प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 10 मार्क्स का। सो रिकॉर्ड 8 मार्क्स, वाइवा 2 मार्क्स। सो 10 मार्क्स। ये हमें यहां पे ध्यान में रखना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। अब आप यहां पे देखिए, ये तो आपका जो पर्टिकुलर जो सेशनल हम यहां पे बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड फाइल एंड वाइवा की बात कर रहे हैं। सो 10 + 5 15 एंड 15 + 15 30 मार्क्स। ये आपको ध्यान में रखना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। सो आई होप पॉइंट्स आर क्रिस्टल क्लियर। और अब तो प्रैक्टिकल भी पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर है। किसमें रिटन एग्जाम होगा, किसमें हमें फाइल बनानी है, किसमें हमें वाइवा देना है, वो पूरा का पूरा अब आपके फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाना चाहिए। यस, बढ़ते हैं आगे। सो नाउ द नेक्स्ट जो हमें यहां पे ध्यान में रखना है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के साथ शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। यस, सोचने से अकेले कुछ नहीं होता है, इसीलिए सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए, एक एक कदम बढ़ाना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। तभी मंजिल आपकी मुट्ठी में होने वाली है, तभी तो बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, वो भी हाईएस्ट शानदार तरीके से। ये आपको ध्यान में रखना। इसीलिए सोचने के अलावा मेहनत करना भी उतना ही क्या होता है, जरूरी होता है कामयाबी को हासिल करने के लिए। यस, और सबसे लास्ट में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जैसा हम उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यहां पे सभी जियोग्राफर्स को एड्रेस करते हैं, जी माने जियोग्राफर एंड जी माने जीनियस। आप सभी किसी से कम नहीं हो, आप सब में काबिलियत है, कॉन्फिडेंस है और आप अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हो। सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑल ओवर इंडिया। सो विश यू ऑल द बेस्ट जियोग्राफर्स।